हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 12 हीरोन्स फार्मूला। एक्सरसाइज है 12.1। क्वेश्चन नंबर है ये 5। इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है वो ध्यान से समझिए और फिर इसके सॉल्यूशन करेंगे। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. हमें क्या करना है, इसका एरिया गेट करना है। हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। ट्रायंगल की जो है 3 साइडों की रेशियो हमें मिली हुई है और वो रेशियो है 12:17:25 और हमें पेरीमीटर मिला हुआ है। तो इनकी मदद से हमें जो है इसका एरिया निकालना है। यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूले का। तो साइडें तो अगर हमारे पास एग्जैक्टली हो कि जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में होती रही है कि 120 सेंटीमीटर होती, 117 की जगह मतलब या तो 12, 17 और 25 ही होती, मतलब ये रेशियो दे रखी है। तो रेशियो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी होगी पहले, और वो एग्जैक्ट वैल्यू आप किस प्रकार से निकालेंगे उसके लिए हमें क्या करना है। जैसे आप अब तक कभी भी रेशियो वाले सम आते थे तो आप उसमें कोई ना कोई एक चीज़ ले लेते थे ना, जो कि इनमें कट चुकी है, लोएस्ट फॉर्म में होती है रेशियो। तो वो हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं तो अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। लेट अस डू। सॉल्यूशन में हम इसमें क्या करेंगे, लेट 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 12x, 17x एंड 25x। ये 3 साइडें हमने मान ली है कि ये 3 साइडें हैं। इसके बाद पेरीमीटर हमें मिला हुआ है, तो वो पेरीमीटर है वो लिख देते हैं। पेरीमीटर इजकल टू है 540 सेंटीमीटर। तो क्योंकि अब हमने इसमें जो साइडें वो निकाल ली है, तो पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, a + b + c, तीनों साइडों का जोड़। जैसे कि ये ट्रायंगल मैंने बनाया जिसमें कि ये a हो गई, ये b हो गई और ये c हो गई। ठीक है, तो ये 3 साइडों का जोड़, बाउंड्री का जोड़ ही तो क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो ये 540 है, तो तीनों की वैल्यू रख दें कि ये a हो गई, ये b हो गई और ये c हो गई है। ठीक है, तो 12x प्लस में 17x प्लस में 25x इज इक्वल टू 540, इतना हो गया। अब 12 को 17 से प्लस करें, सिर्फ को 25 से प्लस करें तो 554 आता है। ठीक है, तो 12 + 17 + 25, 2 + 7 9 + 5 14 4 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5, तो ये 54 आ गया। राइट, तो आप इसको कॉलम वे से प्लस करके देख सकते हैं और करना भी चाहिए डायरेक्टली, मतलब आइडिया लगा के तो बिल्कुल भी नहीं। मैथ नहीं होता है इस प्रकार से और ना ही ये याद होता। तो जो ये 54 है ये डिवाइड में आ जाएगा हट करके x के पास है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो उसे अकेला करना पड़ेगा। तो ये आपको मिलती है 10, x की वैल्यू मिल गई आपको 10। अब आपका काम थोड़ा सा जो है ना ये आसान हो गया। किस प्रकार से आसान हो गया, अब हमें जो है ना इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो इसको क्या करें, इसको रब करूं या एक मेथड अभी और निकला है, दिमाग में आया है, वो इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं ये किया और ये वाला जो सारा मैं रब कर देता हूँ। तो आपके सामने भी रहेगा ये और जगह भी थोड़ी सी सही हो जाएगी। ठीक है ना। ओ, अब इसको थोड़ा सा साइज में कम कर देते हैं। ये क्या हुआ, मैंने तो क्लिक की थी ना इसकी। चलिए कुछ और प्रॉब्लम हो गई है तो इसका भी सॉर्ट आउट करते हैं इसको भी।
W देन S। अब ठीक है, अब इसको ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो गई, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें इसकी जो वैल्यू का इस्तेमाल करके तीनों साइडें निकालनी है। हैंस द थ्री साइड्स आर, हैंस द थ्री साइड्स। आप ये भी कर सकते हैं, बैक जा करके देख लीजिए। तो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, इतना आंखों पे जोर पड़ेगा नहीं तो आपकी। हैंस द थ्री साइड्स आर, तीन साइडें इसकी कौन कौन सी हुई, वो हुई 12, एक्स की वैल्यू हमने 10 निकाली थी, 120 आ गई सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो यहाँ पर जो ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये सेंटीमीटर में आई है वैल्यू 10 सेंटीमीटर। और 17 मल्टीप्लाई 10, थ्री साइड्स आर, मतलब इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, ये आ गई 170 सेंटीमीटर। और जो सी है वो आ जाएगी इसी प्रकार से, ये सी है 25x, तो x की वैल्यू 10 रख दी मैंने, ये आ गई 250 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया, गुड। अब ये हुआ एक पार्टीशन, एक टुकड़ा हो गया ये। अब हमें करना है सेकंड पार्टीशन, सेकंड पार्ट मतलब इसका, उसमें क्या होगा, सेमी पेरीमीटर निकालना। s की वैल्यू आपको पता है कि तीनों का जोड़ y में 2, बाकी आप सीधा 540 भी ले सकते हैं, क्योंकि तीनों का जोड़ जो ये ऊपर पेरीमीटर ही होता है। तो मैंने सीधा डायरेक्टली 540 ले लिया, प्लस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हेडेक क्यों बढ़ाए अपनी, है ना। 270 सेंटीमीटर। ओके, s की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये वाली वैल्यूज। s माइनस ए है वो निकलेगी 270 माइनस में कितना, हाँ a की वैल्यू तो 120 है, तो ये रखेंगे तो हमें मिलती है 150। आप कॉलम वे से माइनस करके देख सकते हैं, करके देखें। 270 गलती हो सकती है, क्यों गलती करें अपन। 0 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1, 150 आई ना, गुड। तो चलिए अब नेक्स्ट वैल्यू निकाल देते हैं। s माइनस ए आ गई है, इसी प्रकार से s माइनस बी है वो भी लिख देते हैं। s माइनस बी 270, b की वैल्यू है वो है 170। तो इसमें ये 120 से 50 ज़्यादा हो गया, तो ओबियसली जो अब वैल्यू निकालेंगे वो 50 कम होगी, तो वो कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। और फिर डायरेक्टली भी आप देख रहे हो 270 में से 170 माइनस करेंगे तो फिर आपको 70 का 2 से 1, तो आपको 100 मिल जाता है। 100 सेंटीमीटर हो गया। अब रह गई तीसरी जो वैल्यू है, मतलब s माइनस सी। 270 के अंदर से हम माइनस करेंगे किसको, c को। c की वैल्यू है 250, तो 270 माइनस 250 तो 20 ही होता है, 20 सेंटीमीटर हो गया। माइनस करके आप देख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, 70 माइनस 50 20 होता है। s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी है, ये हमारी निकल चुकी है। और अब हमारा काम रहता है एरिया निकालने का। तो एक पार्टीशन, एक टुकड़ा ये हो गया कि हमने s की वैल्यू, s माइनस ए की वैल्यू, s माइनस बी की वैल्यू, s माइनस सी की वैल्यू को निकाल लिया है। अब है एरिया। एरिया आप स्टेटमेंट आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, एरिया जो है वो फार्मूला है s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। वैल्यू पुट कर देंगे। s की वैल्यू हमारे पास निकली थी 270, तो 270 लिख दी। s माइनस ए की वैल्यू 150, तो 150 कर दिया। और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 20, s माइनस सी। s माइनस ए की वैल्यू ये हो गई, s माइनस बी की वैल्यू ये हो गई। नहीं गलती हो गई। चलिए वापस करते हैं। ये हुई s की वैल्यू, कहाँ है s, ये रहा s की वैल्यू, ये s माइनस ए की वैल्यू, ये s माइनस बी की वैल्यू, और ये रही s माइनस सी की वैल्यू। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो है करनी है। अब हम इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन जितनी हो सकती है उतनी कर देते हैं। इसको तो 100 को तो वैसे निकाल देंगे,
क्योंकि इसका 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 2 जीरो ये वाली निकल जाएगी, 2 जीरो में से 1 जीरो निकल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 वाले को तो 10 ही रहने देंगे। 270 को लिखेंगे 3 × 3 और जो 10 रहेगा 3 3 जा 9 3 जा 27 और 10 को 10 ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। 150 है तो इसकी हो गई 3 × 5 और 10 का 10 रहने दिया। 100 का क्या हो जाएगा 10 × 10, क्योंकि यहाँ से सीधा एक 10 निकल जाएगा और यहाँ से भी एक 10 निकल जाएगा। 20 इसके टुकड़े करें अगर हम, इसकी पूरे कर देते हैं क्योंकि अब ये अकेला जीरो बच जाता है। तो 2 × 5, ठीक है। अब इसकी जो पेयरिंग करें जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए, तो देखेंगे आप, एक तो पेयर बन गया ये, ठीक है। एक 3 का पेयर ही हो गया, ये 5 का पेयर हो गया इसके साथ, और 10 के पेयर तो हमने कर ही लिए, और 2 का पेयर 2 के साथ ही बगल में ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल टू 3, एक जो है यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है ना। और एक ये जो हमने एक 3 और है, ये वाला पेयर जो हमने यहाँ पर बनाया था, ये वाला 3 है, ये लिख देते हैं। फिर उसके बाद बारी है 10 की, जो ये वाला 10 का पेयर बनाया, ये वाला पेयर है, ये लिख देते हैं। फिर ये 10 का पेयर बनाया, ये 10 का पेयर लिख देते हैं। और फिर ये 2 का पेयर बनाया, ये 2 का पेयर लिख देते हैं। 5 बीच में रह गया, अरे नहीं होना चाहिए, ऐसे गलती हो जाती है। फिर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, तो ये 90 आ गया, तो मैं 90 लिख देता हूँ। और 1 जीरो इसकी, 1 जीरो इसकी, 2 जीरो ये हो गई, तो 2 जीरो पीछे और कर दिया, तो ये हुआ 9000 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, जो कि हमने निकाली, जो रेशियो में दे रखी थी। और ये हमारी वैल्यू आई थी 120, और दूसरी वैल्यू आई 170, और ये तीसरी वैल्यू सी की वैल्यू आई 250। तो ये 3 जो हमारी वैल्यू आई है, हमने इन 3 वैल्यू का इस्तेमाल करके, हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके इसका एरिया है वो निकाल दिया। पहला काम क्या किया हमने पेरीमीटर और रेशियो की मदद से एक्स की वैल्यू निकाली जो इसमें कट गई थी। दूसरा काम हमने किया कि हमने जो एक्स की मदद से हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल दी, मतलब 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 17 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो चीज़ें हैं ए बी सी हमने यहाँ पर निकाली। फिर नेक्स्ट जो वर्क हमने किया, हमने एस की वैल्यू को निकाला, हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू को निकाला, और फिर हमने हीरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ पुट कर दी। अब एक बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि ये फैक्टराइजेशन है, बड़ी ध्यान से करने वाली होती है, पेयरिंग ध्यान से करने वाली होती है। अगर कोई ऐसा पेयर आपके सामने आ जाता है कि डायरेक्टली, कि जैसे यहाँ पे 10 आपके सामने डायरेक्टली आपको नज़र आ रहा था कि यहाँ पर 4 जीरो है, तो हमने 2 जीरो के रूप में 4 बार 10 है वो लिख लिया। इसी तरह अगर मान लिया 2 बार 27 है, तो 27 के टुकड़े क्यों करने हैं? अगर आपके सामने नज़र आ रहा है कि 27 × 27 दे रखा है, तो टुकड़े मत करो उसके, 27 को 27 ही रहने दो, 2 27 में से एक 27 बाहर निकाल दो, तो इससे आपका ही काम जो है आसान हो जाएगा। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो प्लीज़ ये काम कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। मैं तो लगातार आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता रहूँगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।